तो एक स्टैंडर्ड रूल है 50-30-20 रूल। अब लोग जिस तरह 20, 22, 25 साल की उम्र में जॉब पे लगता है, तो अगर जब उससे बात होती है कि यार इन्वेस्टिंग करना चालू करो, तो सबसे पहले उसका गोल होता है, आपको पता ही है कौन से ब्रांड का फ़ोन जनरली लोग लेते हैं, तो मुझे सबसे पहले लेना है, मुझे अच्छी कॉफ़ी शॉप में रेगुलर जाना है, मुझे इंटरटेनमेंट के लिए सारी चीज़ें करनी है जैसे कि कल ही मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। तो उनके बारे में मतलब आप क्या सोचते हो, मतलब उनको किस तरह से हम समझाएं कि उनको मतलब जब एक लेटर स्टेज में जब पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो किस तरह से मतलब उनके पास उतना कॉर्पस होना चाहिए एटलीस्ट, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना पैसा बर्बाद कर रहे हो। मैं तो एक ही बात कहूँगा कि किसी को समझाना है तो सबसे पहले हमें उसे इन्फ्लेशन, महंगाई समझानी है। आज से 10 साल पहले 1 लाख रुपए की जो वैल्यू थी सर, आज वो नहीं है, वो उसको भी पता है। तो उसको समझाइए कि आज तेरा घर जो 50-60 हजार रुपए में चल रहा है, ये आज से 15-20 साल बाद 3 लाख रुपए में चल रहा हो। महंगाई है ना सर, हर चीज 1 लाख रुपए की हर साल वैल्यू कम हो रही है। तो वो पैसा अगर आज ही नहीं सोचा उसके बारे में, तो तुम्हारी सैलरी इंक्रीमेंट थोड़ी है और तुम्हारी पैसे की वैल्यू बहुत कम होती जा रही है। तो उसके लिए सोचना ही पड़ेगा उसको आज कि थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ठीक है। अब ये थोड़ा कितना थोड़ा है, तो एक स्टैंडर्ड रूल है 50-30-20 रूल। 50% नीड्स, 30% वांट्स और 20% इन्वेस्टिंग। फिर मैं हमेशा बोलता हूँ, स्मार्ट पीपल स्पेंड आफ्टर इन्वेस्टिंग एंड कॉमन पीपल इन्वेस्ट आफ्टर स्पेंडिंग। तो तुम्हें इसको भी वो करना पड़ेगा। और अगर आपसे नहीं पूरा हो रहा तो या तो आपकी कमाई कम है, कमाई बढ़ाइए, तो या अपने खर्चे कम कीजिए, क्योंकि आज ही नहीं जीना, यही 5 साल में जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। उस टाइम पे भी पैसे की जरूरत है। तो ऐसे काफी सारे लोग तो हमें मिलते हैं, मतलब मैंने अपनी लाइफ में बहुत लोगों को देखा है जो मुझे ये कहते हैं यार कि मैं 25 से 35 तक कमा जो रहा था वो तो मेरे पास है ही नहीं है। वो कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो कहाँ गया। और जो 35 के बाद उसे जब वो कमाना शुरू हुआ तो 45 पे उतना पैसा दिख ही नहीं रहा। हमने एक वीडियो में बात की थी कि पहले 10 साल में वो 1 करोड़ रुपया कर सकता है, 50,000 रुपया महीना, और फिर उसके बाद वो 5 गुना हो जाता है पैसा 20 साल में, अगले 10 सालों में। लेकिन उसका पहला जो 10 साल है वो तो उसने वैसे ही खो दिए खर्च के। तो वो अगर इन्वेस्ट ही नहीं किए तो उसने सिर्फ 15 साल के लिए अगर सिर्फ पैसा कमाया तो फिर वो अगेन मतलब हार्डली 2-2.5 करोड़, जहां वो 10 करोड़ पे पहुंच सकता था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्टार्टिंग अर्ली इज द की। मैं सबको बोलता हूँ, अरे 2,000 रुपए से स्टार्ट करो, एक हैबिट तो डालो। हाँ बिल्कुल, ताकि वो पैसा है, एक पेड़ का पौधा लगाओ तो सही, उसको पानी दो, खाद दो, थोड़ा ही दो, इस तरफ चलो तो सही। मैंने बहुत लोगों को देखा है जिसने 1,000 रुपया महीना चालू किया। बिल्कुल सर। मैं प्रैक्टिकली अगर बताऊंगा, मेरे पास एक SIP जो अभी पिछले 16 साल से चल रही है, वो 1,000 रुपये के महीने की मैं कभी नहीं बंद करता, मैं उसे कंटिन्यूस रखता हूँ ताकि ये मुझे दिखे कि मतलब वो 1,000 रुपया महीना भी क्या चीज कर सकता है। ये आपकी पर्सनल 1000 पर्सनल SIP, तो मतलब वो आपको मेंटेन करने के बाद ही जाके पता लगता है। इसीलिए 15-16 साल के एक्सपीरियंस के बाद ही हम ये सब बातें कर पा रहे हैं कि जो जैसे मैंने बात की थी कि भाई तपस्या लगती है पहले 10 साल के लिए, उसके बाद जाके लोगों को समझ लगती है। तो एज अर्ली एज पॉसिबल यंग वन को एटलीस्ट चालू करना चाहिए टू रिटायर एज अर्ली, ये कह सकते हैं। वो आपके ऊपर चॉइस है कि आपने मतलब रिटायर होना है नहीं होना है, के गोल्स क्या हैं। एक लेटर स्टेज पे जाके आपको मन करता है कि मेरे को कुछ अपना बिजनेस करना है, कुछ ये सारी चीज़ें करनी है, तो उसके लिए तो आपको जितना जल्दी पहले सेविंग्स की होंगी अच्छी तरह। तो ये चीज़ तो हम बार बार एक दूसरे को बोलते रहते हैं, बार बार सबको बोलते रहते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे बच्चों को, हमारे जूनियर्स को, हमारे आसपास जो फ्रेंड्स हैं उन सबको बोलें कि आप इन्वेस्टमेंट आज ही शुरू करें, चाहे थोड़ी शुरू करें बट आज ही शुरू करें, क्योंकि आज भी जीना है और बाद में भी जीना है, आज ही सब खत्म नहीं कर देना। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.